नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जैसे जैसे भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है, गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। हाजीपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और आज ही हाजीपुर में चिराग पासवान ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रामविलास पासवान की ये परंपरागत सीट रही, उनके पिता दिवंगत स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट रही है। अब चिराग पासवान इस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहे हैं। लोगों से समर्थन की अपील करते नजर आए, भावुक भी नजर आए। लेकिन क्या हाजीपुर में रामविलास पासवान को जितना प्यार मिलता रहा, उसी तरह से समर्थन और प्यार चिराग पासवान को भी मिलेगा? और क्या चिराग पासवान के सामने शिवचंद्र राम उन्हें टक्कर दे पाएंगे? इसके लिए समझने की कोशिश करते हैं अगले आधे घंटे। और तमाम हाजीपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार तालियां बजाकर उत्साह दिखाइए। और हाजीपुर की जनता क्या कह रही है? हाजीपुर की जनता सिर्फ चिराग 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 कर रही है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं इसलिए, या फिर एक अलग छवि भी देख रहे हैं? रामविलास पासवान जी के बेटे के साथ एक उनका अलग छवि है। जमुई में जो उन्होंने 10 साल में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो काम किया है, जो उनके पास जुनून है, युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। हर दुख सुख में सांसद न रहने के बावजूद वो हाजीपुर में लगातार आते रहे। इसी स्नेह और प्यार चिराग जी को मिल रहा है इस चुनाव में। आज भावुक भी हो गए थे बहुत। जी भावुक हो गए थे सभा में, भावुक हो गए थे। और ये भावुक जो है, यहाँ की जनता जो है उनको इस आशीर्वाद के रूप में जीत निश्चित तौर पर देगी उनको। अच्छा, रामविलास पासवान की कमी खल रही, उन्हें तो खल रही थी, उन्होंने कहा कि मुझे खल रही है। आप लोगों को भी कमी खल रही है? गार्जियन है तो कमी तो खलेगी, हम लोग को भी कमी तो बहुत खल रहा है हम लोग। फर्क क्या दिख रहा है वो जब आते थे नामांकन करने और आज जब चिराग पासवान नामांकन करने आए? फर्क कुछ नहीं मिला, मगर एक गार्जियन का जो रूप था, जो आशीर्वाद था, वो नहीं तो वो फर्क हम लोग लगा। पर ये भाई जो हमारे हैं, ये हमें लगता है कि हमारे गार्जियन से ज़्यादा काम करें हम हाजीपुर के लिए। चिराग पासवान आए तो उन्होंने कहा कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनके भाई हैं, बेटा है। बिल्कुल, इसमें कोई दूरत वाली बात नहीं है कि वो बेटा है यहाँ की। यहाँ विपक्षी कहते हैं कि जमुई से उनको भगाया गया है। वो हम लोगों ने उनको यहाँ बुलाया है। हम लोगों के बुलाने पे उन्होंने यहाँ पे माने पिता की जगह पे हम लोग लावारिस कहते, कहने का मतलब हम लोग पिता के बाद हम लोग अथी हो गए थे, तो उन्होंने हम लोग ने उनको कहा कि आइए और यहाँ की हम लोग को संभाला जाए। उन्होंने कहा भी कि आपके यही हमारा परिवार। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी उनको परिवार मानते हैं और वो भी हम लोग को परिवार अपना मानते हैं। यहाँ हर घर में चिराग जी को ही, हर कास्ट हर चीज जगह ही चिराग भैया का ही नाम लिया। विपक्षी को तो मौका चाहिए। कभी कुछ काम नहीं मिलता है तो कहते हैं कि अति आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो उनका तो काम है। कहते हैं, अभी कहते हैं कि हम घर घर जा रहे हैं, वोट आया है तब घर घर जा रहे हैं। जीता उनको जो कह रहे हैं, उससे पहले तो हमको कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे विपक्षी। जाके आप अभी घूम के पूछ सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान को हालांकि उन्होंने जवाब दिया, ये कहा जा रहा है विपक्ष की बाहरी है। बाहरी नहीं है, ये अपने घर का है, घर का बेटा अपना घर का ही है। चिराग हैं, बस चिराग रहेंगे। घर है उनका खुद का, अपना घर है हाजीपुर। हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान अपनी जिंदगी में उनके लिए बंगला बना के दिया था। हाजीपुर में घर है उनका, चिराग जी बाहरी नहीं है। चिराग जी के नाम से सबसे पहले तो रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि हाजीपुर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, आपको और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं। रामविलास पासवान तो यहाँ का मिट्टी वाला सड़क से शुरू किए थे। छपरा जो पुल देख रहे हैं ना, एक तरफ से लोग जाता था पटना जाने के लिए, जहाज का सिस्टम था, और एक तरफ गाड़ी इंतजार करती थी। वहाँ से विकास शुरू किए। जो अभी चमचमाती सड़क देख रहे हैं ना, यह रामविलास पासवान जी का देन है। यहाँ ईंटा मिट्टी का सड़क हुआ करता था, 10 फीट का सड़क हुआ करता था। वहाँ से विकास शुरू किए और उसी विरासत को संभालने के लिए यहाँ के 45 लाख जनता ने आवाज़ लगाया। ये बिहार का बेटा और हाजीपुर का लाडला चिराग पासवान है, हाजीपुर का लाल है, हाजीपुर का बेटा है। और इसी पर उम्मीद है ये रामविलास पासवान जी की सारी कृतियों को रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक में यहाँ की जनता नाम लिखाने के लिए तैयार है। चिरागमय है और रामविलास पासवान का एक एक खून का कतरा अंतिम समय तक हाजीपुर के विकास में लगा है। उसी कीर्ति को बढ़ाते हुए नाम को चिराग पासवान जी पर लोग आशा उम्मीद रखते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को मजबूती बनाना। हाजीपुर में जो अभी जो मतलब स्थिति है, चिराग मय ही है, दूसरा कोई मय नहीं है। चिराग मय ही है और
ये जो विश्व रिकॉर्ड हमारे स्वर्गीय नेता श्री रामविलास पासवान जी जो किए थे, उनका भी रिकॉर्ड इस बार अपने पिता का रिकॉर्ड बेटा तोड़ेंगे। पिता का रिकॉर्ड बेटा तोड़ेंगे और अच्छे मंत्रालय भी उनको मिलेगा। और हम मंत्रालय की भी उम्मीद है। एकदम और हाजीपुर के जनता को इतना हर बार मंत्रालय से मतलब ये भी लोकसभा को मिलता है, इस बार भी उससे हम समझते हैं कि अगला बेर से अच्छा मंत्रालय मिलेगा, इसमें कहीं से दुमत नहीं है। देखिए, आप हाजीपुर के धरती पर आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन है आपको। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हाजीपुर धरती स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धरती है और यहाँ से इन्होंने कई बार गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। और हाजीपुर वासियों के साथ साथ हाजीपुर नगर से लेकर शहर से लेकर गांव तक लेकर व्यक्ति विशेष के प्रति उन्होंने जो काम किया है, उस कर्ज का 20 तारीख का रिजल्ट देने का बारी है हाजीपुर के वासियों को। और सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी और सही मायने में जो 20 तारीख का जो मतदान है, उस दिन हाजीपुर की जनता ये अपना जो कर्ज स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो कर्ज उनके ऊपर है, वो 20 तारीख को हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से जिताकर विश्व रिकॉर्ड बनाकर ये कर्ज उतारने का काम करेंगे। तो देखे होंगे रामविलास जी को, अब उनके बेटे आए हैं। हाँ जानते हैं उनको। क्या बेटा को देखकर? बेटा उनका पिताजी को भी देखे हैं, पिताजी को भी देखे हैं, उनके बेटा को भी देख रहे हैं। इससे पहले उनके चाचा जी थे। चाचा जी थे पशुपति नाथ पारस। हाँ, तो ये बहुत अच्छे आदमी है, इनको अच्छा वोट से जीतेंगे। चाचा जी अच्छे नहीं हैं। चाचा भी अच्छे थे, लेकिन ये दल बदलू थे। हाँ, दल बदल करते थे। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छे आदमी। चाचा जी अभी आना चाहिए था, चाचा जी को। उनका आना जरूरी था। नहीं आए तो गलती की। आज अगर चाचा जी आ जाते तो गीला शिकवा जो भी था वो खत्म हो जाता है। देखिए, परिवार में जब विवाद होती है तो गीला शिकवा करने का 2 ही वक्त मिलता है, या तो शादी में मिलता है या तो फिर कोई ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप मौजूद हो, शामिल हो जाते। आज भुला देते अगर वो। हाँ, एकदम कोई दुख के घड़ी में यदि आप साथ मिल जाते हैं तो वो वास्तव में पुरानी बात भुला जाती है। चिराग जी जो हैं मोदी जी के हनुमान हैं और बिहार के लाल हैं और हाजीपुर के लाल हैं। इस बार मोदी जी 500 पार कर जाएंगे, चिराग जी भी साथ हैं और सब पूरे भारत उनके साथ। 400 पार का नारा लग रहा है, आप 500 पार करा। 500 पार होगा। देखिए, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं हाजीपुर की जनता से मैं एक वेरी इम्पोर्टेंट अपील करना चाहता हूँ। हमारे दिवंगत नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो कीर्ति यश जो हाजीपुर ही नहीं, उनके नाम से हाजीपुर जो एक गरिमा, और उनके नेतृत्व में कई प्रधानमंत्री को हमारे दिवंगत नेता ने उनके साथ मिल करके और हमारे हाजीपुर के नाम को जो है एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। उसका सूद समेत वापस हाजीपुर की जनता से मैं अपील करता हूं कि चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड वोट से जिताएं ताकि वो कुछ काम करे। कोई बोलने वाला? हाँ, बताइए। ये मीडिया वाले जो बाहरी लोग कर रहे हैं, चिराग पासवान बाहरी है, विपक्ष कह रहा है। विपक्ष कह रहा है। तो मैं उससे जवाब पूछता हूँ, मिट्टी 3 तरह के होता है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, भूरा मिट्टी, और उसमें जो बीज डालिएगा, मक्का के डालिएगा, गेहूं के डालिएगा, जौ के डालिएगा, वही ना होगा। तो अब समझ गए मेरा बात। रामविलास का ना चिराग जी बेटा है तो बाहर के कैसे हो गए? ये विपक्षी का प्रगंडा है और उछालता है। और चिराग जी कैसे आए? जहाँ पर आज धूप बहुत है, जहाँ पर छाव होता है, बहुत गहरा छाव, वहाँ पर मनुष्य और मुसाफिर जाकर के छाव में बैठता है आराम से कि हमको ठंडा महसूस हो। तो यहाँ के जनता ने उस इतना लाल प्यार दिया, मोहित हो करके हमारे पास आ गए। हम लोग उनके साथ हैं, यही तो बात है। रामविलास जी को भी आप वोट देते थे? हाँ, देते थे। आप उनके बेटा आए हैं वोट मांगने। हम वोट उनको ही मिलेगा, भारी मतों से यहाँ से उनका पूरा वोट है, उन्हीं को मिलेगा। देखे जवाब, यहाँ वोट सब उन्हीं का है, चिराग पासवान का। तो रामविलास पासवान जीतते रहे लगातार, अब चिराग पासवान भी जीतते रहे। उनके भाई भी जीते 1 साल। हाँ, इस बार ये भी जीतेंगे। तो भाई तो फिर अलग हो गए, अभी साथ नहीं दिए। अलग हो गए तो उनको रामविलास जी ने ला के रख दिए थे, और फिर रामविलास जी को बेटा ही आ गया। तो चिराग जी तो आज बोले कि चाचा जी आ जाते तो भूल जाते हम पुराना बात। ऐसा बात भूल के जाते हैं।
आशीर्वाद मांगते हैं। आज चाचा जी को आना चाहिए था। आना चाहिए था। सब लोग बोलता कि इनके सेवा शिकायत भूल गया। अभी तो छल कपट में अंदर से विरोध में है। क्या मतलब है? क्या मतलब अंदर से अभी भी मतलब वो पशुपति जी माफ नहीं किए हैं या पशुपति जी अब अंदर कुछ मन में बात रखे हुए हैं? बैकडोर से चुट्टी काटने का काम करते हैं। अच्छा, अब ये पूरे जल कल्याण के लिए शंकर भगवान ने हजूर शंकर भगवान ने विष पी गया था, उसी उनको पी जाना चाहिए और अपना कल्याण हो जाता बुढ़ारी में। लेकिन ये कोई तरीका हुआ कि आगे चलो पीछे से चुट्टी काटते गए। ठीक है, तो पीछे से चुटी चाचा चुटी काट रहे हैं ना जी। जी हम लोग के चिराग जी है, चिराग जी हम लोग का बेटा है। हम लोग के बेटा का तरह मानेंगे। माँ कभी बेटा के भूखा हुआ नहीं देखा, बर्दाश्त नहीं करती है। माँ माँ होती है। तो इसी हाजीपुर में रामविलास जी के घर है, छत्र छाया है और उसी में हमारे बेटा चिराग बाबू आए हैं। हम लोग आचरा से उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, गोद में उनको चाहते हैं कि भीख मांग के जनता से हम लोग चाहते हैं कि हमारे बेटा के भारी मतों से चिराग बाबू के लिए हम भीख मांगते हैं आचरा पसार का कि हमारे चिराग बाबू के भारी मतों से जितावे, हाजीपुर में विजय बनावे। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी चाहने वाले हैं उन सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और हाजीपुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो विगत कई वर्षों से लगातार हाजीपुर के सांसद रहे हैं और उन्होंने हाजीपुर की पहचान दिलाने का काम किया है और बहुत सारे उद्योग धंधा से लेकर बहुत कुछ उन्होंने ये हाजीपुर को सौगात देने का काम किया है। अभी भी कुछ कार्य जो है अधूरा है, जैसे कि हाजीपुर में एक बढ़िया सा स्टेडियम चाहिए था ताकि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल हो सके, यहाँ के युवाओं को मौका मिल सके। उद्योग धंधा जो है इंडस्ट्री तो है ही, लेकिन बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सब की पूर्ति जो है वो एक ही शख्स कर सकता है, वो है चिराग पासवान। इसके अलावा कोई भी रामविलास पासवान ने जो किया उसको आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद जो है वो चिराग पासवान ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। और हम लोग चिराग पासवान को चाहते हैं कि इस बार वो यहाँ से कैसे नेतृत्व करे। छोटा छोटा बहुत लोग हैं। देखिए चिराग पासवान जी युवा चेहरा हैं और हाजीपुर का भविष्य उनके हाथ में ही सुरक्षित रह सकता है, इसलिए हाजीपुर की जनता की डिमांड है चिराग चिराग चिराग। देखिए चिराग जी है युवा, युवा को उल्टा होता है वायु। पूरे जब वायु जब हवा चलता है तो कोई किसी को रुकता नहीं है। चिराग जी हाजीपुर में आए हैं, एक आंधी पूरा बह रहा है पूरे हाजीपुर लोकसभा में और भारी मतों से युवा लोग जो है उनके बहुत साथ में हैं। कहते हैं युवा उनके साथ है रोजगार के नाम पर, बेरोजगारी बहुत है। नहीं, तेजस्वी जी कहाँ रोजगार दिए हैं? मुख्यमंत्री रहेगा बाप अब बेटा रोजगार देगा, नीतीश जी ने दिए हैं। वो अपना स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग में कितना रोजगार दिए हमको बताए ना। अभी स्वास्थ्य विभाग थे मंत्री, वो शिक्षा मंत्री वो थे। मुख्यमंत्री कौन है? आप बीजेपी से हैं जी। बीजेपी पर एक सवाल जरूर उठता है कि बीजेपी 3 साल तक चाचा के साथ रही, अब चिराग की ताकत को देखकर बीजेपी साथ आ गई। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी हमेशा रामविलास पासवान के विचारों पे चला है और चिराग पासवान उनका अंश बिल्कुल वैसे ही जनता के बीच में है जैसे रामविलास पासवान थे। और पशुपति पारस जी को साथ लिया था ना, तब तो चिराग पासवान को छोड़ दिया था आपने, बंगला भी खाली करना पड़ गया था। हम लोग पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से लगाव रामविलास जी से था पारस जी से भी वैसा ही था। यहाँ का सारा मैनेजमेंट रामविलास पासवान जी का पारस जी ही देखा करते थे। पारिवारिक स्थिति क्या हुई नहीं हुई वो नहीं, लेकिन जनता हमेशा रामविलास पासवान को ही मानती थी और भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ है और आज चिराग पासवान के साथ। तो आपको लगता है कि चाचा जी साथ रहते तो आज और चाचा जी साथ हैं। अब कहाँ है? आज तो चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि नामांकन सभा में वो आते गले मिलते तो पुरानी बातें हम भूल जाते। आपके माध्यम से ही, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि पारस जी भी चिराग जी के साथ है, वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, भले प्रत्यक्ष रूप से ना हो और प्रत्यक्ष रूप से ही, लेकिन का दर्द झलक गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा। हाँ बताइए। रही पशुपति पारस जी का तो अभी तो नॉमिनेशन हुआ है और अभी हमने एनडीए में बने हुए हैं, एनडीए से बाहर नहीं है वो, और वो अभी 15 दिन 16 दिन का समय जरूर इस बीच में आएंगे। नहीं, चिराग जी का खुद उन्होंने दर्द उनका झलका ना कि आज नामांकन सभा में चाचा जी आते गले लगाते, एकदम आपने सुना। तो अभी नीतीश जी भी नहीं आए हैं हमारे, तो वो कहेंगे क्यों नहीं आए? ऐसा तो बात का नाम चिराग जी ने नहीं, थोड़ा देर के लिए तो वो आएंगे। आएंगे, हम आएंगे, चाचा जी आएंगे। साथ है उनका है। एक देखिए नीतीश जी और पारस बाबू
और चिराग पासवान जी, मोदी जी, सभी लोग चाहते हैं ये चिराग पासवान जी हाजीपुर से जीते। अब कौन क्या कर रहा है इस पर नहीं जाना है। हम लोग को यहाँ के जनता से 20 लाख जनता है, उसका वोट चाहिए। इसके लिए आशीर्वाद चिराग पासवान को यहाँ की जनता दे रही है। कौन किसके साथ है उस पर ध्यान नहीं देना। क्या बाबा, आप बड़ा गौर से सुन रहे हैं, कुछ बोलिए। अरे कुछ बोलिए। आप तो शुरू से मतलब रामविलास जी का हम लोग जिताते रहे हैं। हाँ। अब ठीक, अच्छा भी काम धाम किए। अब उनका बेटा आ गए। अब बेटा आ गए तो उनका भी जिता देना है। बेटा ठीक है, जमुई में ठीक है, एकदम ठीक। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, जनता जनार्दन से मैं निवेदन करता हूँ कि शांति पूर्वक रहे। देखिए, एक कवि का मैंने दोहा याद आ गया। दोहा सुना रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, दोहा सुना रहे हैं। अतकत गदरी छलकत जाए, साधु ऐसा सूप छुपाए, साधु निंदा सोए, साधु ऐसा सूप छुपाए। कवि ने सूप के माध्यम से वर्णन किया है कि पत्थर कंकर इस सब को, जो बुरा चीज है उसको फटक के बाहर फेंक देता है, और बढ़िया चीज गेहूं चावल फटक के अपने गर्भ में ले लेता है। इसी तरह से हाजीपुर के जनता ने चिराग को अपने माइंड में, अपने गर्भ में ले लिया है। अब 20 तारीख के तहत भड़ास निकाल देगा। देखिए, हाजीपुर के लिए अगर हाजीपुर में अगर विकास हुआ है तो माननीय रामविलास पासवान जी, अगर कहीं भी आप बड़ा प्रोजेक्ट देखिएगा, चाहे वो जोनल ऑफिस हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे नाइपर हो, चाहे सीपेट हो, चाहे बड़ी लाइन हो, चाहे एनएच हो, वो सभी विकास का काम माननीय रामविलास पासवान जी का ही देन है। और बात हुआ हाजीपुर का विकास की बात और विपक्ष की बात, जो वर्तमान में जो विपक्ष का जो प्रत्याशी है वो कभी दिखाई देते हैं। राजा पाकर के वो विधायक थे और राजा पाकर के जनता ढकेल दिया तो वो पातेपुर चल गए। अब पातेपुर के भी जनता भी अस्वीकार कर दिया और वो एक बार भी 5 साल में दिखाई नहीं दिए। अगर 5 साल में दिखाई दिए हाजीपुर में तो चिराग पासवान जी ही दुख सुख में हर लोगों के दरवाजे पे जाने का काम किए। और चिराग पासवान युवा है और जमुई में जिस ढंग से उन्होंने, इसलिए हम चिराग पासवान को हम अपना नेता मानते हैं और उनको हम अपने नेता बनाएंगे कि जमुई में रह करके उन्होंने 10 साल में जो विकास का काम हुआ। हाजीपुर से केंद्रीय विद्यालय जा रहा है और कोई भी सरकार उसको देखने के लिए तैयार नहीं हुआ। चाहे अभी 17 महीना 1-2 महीना पहले तो आरजेडी का ना सरकार था, हाँ, वो केंद्रीय विद्यालय को नहीं रोक सका, मगर चिराग पासवान जी नया केंद्रीय विद्यालय लेकर के जमुई में चले गए। स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा स्वास्थ्य केंद्र खोलने का काम किए, रेलवे लाइन बिछाने का काम किए, गली गली में रोड बनाने का काम किए। इसलिए हम लोगों के आशा और उम्मीद है कि जो माननीय रामविलास पासवान जी का पुत्र है और उन्हीं का संस्कार है और उन्हीं का जो सपना है वो चिराग पासवान जी हाजीपुर। एक बात बताइए मुझे, चिराग पासवान यहाँ से जीतते हैं तो क्या क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं? युवा, देखिए युवा सबसे पहले क्या चाहते हैं? शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य, 3 चीज हम लोग चिराग भैया से उम्मीद लगाए हुए हैं। चिराग भैया इसको पूरा भी करेंगे, हम लोग को विश्वास। चिराग जी से हम यही कहेंगे कि देश में सब आयोग है, लेकिन हम चिराग जी जीतेंगे तो देश में युवाओं के लिए युवा आयोग कम से कम बनना चाहिए। और उन्होंने सदन में रखा था क्वेश्चन, युवा आयोग बनने। हाजीपुर से चिराग भी अगर जीतते हैं तो सर्वप्रथम उनको कहेंगे कि हाजीपुर में जो बन पड़ा केंद्रीय विद्यालय है उसको चालू करवाएं। केंद्रीय विद्यालय, हाँ। और बड़ा बड़ा उद्योग हाजीपुर में उद्योग क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, उसमें चिराग पासवान जी के माध्यम से आना चाहिए। चिराग पासवान जी हाजीपुर के सांसद बनेंगे और संसद बनने के पहले भी जमुई के सांसद थे, तो यहाँ पर सबसे पहला काम उन्होंने अंबेडकर जी की मूर्ति। क्या चाहते अंबेडकर साहब का जो अधूरा कार्य था मंत्री जी शुरू किए थे। संसद जमुई के थे, कलेक्ट्रेट में 70 साल में कोई नहीं लगाया, उसको पूरा कराने का काम किया। उनसे एक और उम्मीद सर, हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का दिल्ली प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस जाना और इसका ठहराव के लिए और यहाँ से प्रतिदिन खुले, इसके लिए कार्य करेंगे। ये अच्छी बात है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो उनका जो नारा है और इस तहत उन्होंने काम जो कर रहे हैं, मैं यही चाहूँगा कि जो बिहार के जो युवाओं हैं
जो कि रोजगार के लिए पलायन करते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ धक्का खाते हैं। मैं उनसे यह उम्मीद कराऊंगा कि हाजीपुर शहरी क्षेत्र में जो इंडस्ट्री एरिया इसके लिए तो कभी नीतीश कुमार को जिम्मेदार मानते थे, अब नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है। नहीं, मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो जो है बड़े बड़े उद्योग को यहाँ पे लाएं। चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार को रोजगार के लिए प्लान रोकने का उनका व्यू है कि बिहार के जो उनका व्यू है, लेकिन नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताते थे ना। अभी तो गठबंधन में है, अभी अब गठबंधन अब ठीक हो अब गया। जो विकास होगी, अब विकास होगा, विकास का गति तेज होगा। मिल के एक साथ विकास करेंगे। अब तक नीतीश कुमार पलायन के लिए जिम्मेदार थे, अब नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं। दोनों आदमी एक साथ विकास करेंगे, दोनों आदमी। देखिए, जब देश की बात आती है, राज की बात आती है, सर्व समाज की विकास की बात आती है, तो आपसी मतभेद, कोई मतभेद नहीं। पहले राष्ट्र हित, परिवार हित नहीं तो पार्टी हित, तब परिवार हित होता है। और मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहता हूं कि माननीय चिराग पासवान जी यहाँ से जीते और यहाँ के जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अधूरा सपना है, जो उनका अधूरा कार्य है, उनको पूरा करे। और आप लोग भी जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्या चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग मांग रखे हैं। हाजीपुर से क्या चाह रहे हैं? हम हाजीपुर से चाह रहे हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर रेलवे स्टेशन जो हाजीपुर, उनके नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम होना चाहिए। आप ये सही बात बोले राजकुमार जी। देश दुनिया जाना जाता है हाजीपुर के नाम से, रामविलास जी के नाम से, और रामविलास जी से जाना जाता है हाजीपुर के नाम। हाजीपुर स्टेशन को, हाजीपुर के स्टेशन को रामविलास जी को नाम से, रामविलास पासवान नाम रखना चाहिए। सर, हाजीपुर में हुआ से रेलवे लाइन है जो अधूरा पड़ा हुआ है, उसको चिराग पासवान जी पूरा कराएंगे। या रेलवे का बहुत बड़ा जो राम के लाए हैं हम उनको लाएंगे, फिर से हाजीपुर में चिराग जी को जिताएंगे। महिलाओं के लिए क्या डिमांड है? महिलाओं के लिए डिमांड है कि हम लोग सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और रह रहे हैं, हम लोग का भी रोजगार मिले। अभी चिराग पासवान ने वो तेजस्वी यादव की सभा में उनकी मां को गाली दी गई, वो मुद्दा उठाया था। आपको लगता है कि ये गाली गलौज दिया गया और ये आरजेडी की, वो कह रहे हैं आरजेडी की मानसिकता है? ऐसा हो सकता है कि सभा में कोई बोले पूरे आरजेडी की मानसिकता हो जाए? नहीं, गलत बात है। किसी का माँ होता है, महिला होता है, देवी का रूप होता है। और माँ का दर्जा, आपकी माँ हमको लड़ना अलग बात है और माँ बहन करना अलग बात है। ये तो गलत बात है। माँ के बारे में, चिराग भैया के बारे में जो भी लोग बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं, और चिराग भैया के टक्कर में कोई नहीं है। देखिए, 17 साल जंगल राज वैसे नाम नहीं पड़ा था। जो 17 साल के जो शासन किए पति पत्नी के, और जिसका नामकरण हुआ था जंगल राज, वो जंगल राज के प्रतीक है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जैसा व्यक्ति को, माँ बहन को लोग नहीं छोड़ सकते हैं, तो जो गरीब गुरबा, जो दलित, अति पिछड़ा के लोग, जो आरी झूरा कब्जा करने वाले वो लोग हैं, जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, वो लोग इज्जत लूटने वाले हैं और अपमान करने वाले हैं, वो फिर वो अपने व्यवहार में दिखा दिया कि हमारी सरकार अगर बनी तो मैं पूरे बिहार और देश में मैं जंगल राज लाने का काम करूंगा। इज्जत तार तार कर देंगे। जब चिराग भैया जी के माता जी को नहीं छोड़े तो समाज के माए बहन को छोड़ेंगे वो। इसीलिए उनका जो जंगल राज वाले, जो हमारे विपक्ष जो तेजस्वी यादव जी है, और बोलते हैं कि इसे, तेजस्वी जी बोलते हैं कि इसे परिवारवाद, अगर इस देश में अगर सबसे ज्यादा अगर परिवारवाद जो है, आज सबसे ज्यादा आरक्षण मिला है। अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है और एनडीए लग रहा है। अभी बताइए अब की बार हाजीपुर में कितना पार? 5 लाख पार। 5 लाख। चलिए 20 मई को मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, पता चलेगा कि ये हाजीपुर में जो रामविलास पासवान ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, क्या वही रिकॉर्ड बना रहेगा या टूटेगा? सहयोगी कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।